जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बचपारस पर सुनी जाने वाली गाय की कहानी। मैंने गाय माता की कहानी मारवाड़ी भाषा में भी सुना रखी है, तालाब की और गाय माता की, दोनों की है उसमें। और ये मैं अलग से हिंदी भाषा में भी बता रही हूँ। दो सास बहू थी। सास गायों को चराने जंगल में चली जाती थी। बचबारस का दिन आया। सासू ने और बहू ने गाय बछड़ी की पूजा करी। पूजा करने के बाद में सासू बहू से कहती है कि बहू, मैं तो गाय चराने जा रही हूँ और तू धान्या को बना लेना। धान का मतलब होता है चावल और मूंग। लेकिन बहू समझ नहीं पाई। धान्या बछड़े का नाम था, तो बछड़े को काट पीट करके हांडी में चूल्हे पर चढ़ा दी। अब शाम को 4-5 बजे सास गायों को लेकर के आई। आकर के बहू से बोली कि बहू, बछड़ा छोड़। अब बहू देखी कि मैंने बछड़े को तो बना लिया, अब कहाँ से छोड़ूं। सास दूध निकालने के लिए बैठ गई और गाय ज़ोर ज़ोर से रंबाने लगी। अब बहू देखी कि क्या करूं। अब बहू भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे से तो पाप हो गया, तू ही रक्षा करना। इतनी देर में ही बछड़ा हांडी का जो गरगना होता है उसके सही थी जाकर के गाय को चूकने लग गया। सास बोली, बहू यह क्या। बहू बोली, सासू जी, मैंने तो धान्या को काट पीट करके हांडी में चूल्हे पे चढ़ा दिया था। यह तो भगवान की कृपा है जो भगवान ने जीवित कर दिया, नहीं तो मेरे से तो पाप हो गया था। हे भगवान, गौ माता के बछड़े को उबारा, वैसे सब कोई को उबारना। कहते सुनते हुकारा बढ़ते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बचबारस पर सुनी जाने वाली तालाब की कहानी। एक सेठ था, उसके तालाब में पानी नहीं आ रहा था। 12-12 बरस बीत गए थे और तालाब नहीं भर रहा था। उसने बड़े बड़े पंडितों से पूछा। पंडितों ने कहा कि तेरे सबसे बड़े बेटे की या सबसे बड़े पोते की बलि चढ़ेगी इस तालाब में, जब ये तालाब भरेगा। यह बात सेठ ने सेठानी से जाकर के कही। सेठानी सेठ जी से बोली कि बहू के तो और हो जाएगा बेटा, अपने कहाँ से होगा, अपने तो बड़े पोते की ही बलि दे देते हैं। बहू को तो पियर भेज दो और बड़े पोते की बलि दे दो। अब सेठानी बहू से बोली कि बहू, तू तो तेरे पियर जा और तेरे भाइयों को नोत करके आ, अपने तालाब भरेगा, तालाब की पाल पर कपड़े पहनेंगे ओढ़ेंगे तो तेरे भाई को नोतिया, भाया को तो मैं रख लूँगी। बहू भोली थी, सेठानी ने पोते को रख लिया और बहू को पियर भेज दिया। अब बचबारस का दिन आया। सेठ बड़े पोते को ले गया तालाब पर और पोते की बलि दे दी। थोड़ी देर में आसमान में बादल छाए और बरसात हुई, तालाब भर गया। अब सब कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए तालाब की पाल पे गए। सब ने कपड़े पहन लिए। अब बहू की बारी आई तो बहू बोली कि सासू जी, भाया कहाँ है। सासू जी बोली बहू से कि भाया इधर उधर खेल रहा होगा, अभी आ जाएगा। बहू कपड़े पहनने लगी और भाया को आवाज़ लगाने लगी, भाया भाया। तीसरी आवाज़ में तो भाया तालाब में से निकल कर के आया, मिट्टी के अंदर लिपट रहा कादे कीचड़ में, और आकर के माँ की छाती के लग गया और दूध पीने लग गया। सासू बहू के पाँव पड़ने लगी, बहू सासू के पाँव पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी आपका भाग। सासू कहने लगी कि बहू, मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, तेरा ही भाग है। हे भगवान, सेठ के पोते को बचाया, उसकी रक्षा करी, वैसे सब कोई की करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।